खौफनाक रात। रात के सन्नाटे में एक अकेली सड़क पर गहरी धुंध फैल रही थी। चारों तरफ अंधेरा घना था, जैसे रात ने अपनी स्याही बिखेर दी हो। वहीं सड़क के किनारे स्थित एक पुराना हवेली खड़ा था, जो वर्षों से सुनसान पड़ा था। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे, क्योंकि वहां से अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थी। रघु, एक नौजवान लड़का जो गांव में नया था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने हवेली के बारे में सुनकर ठान लिया कि वह उस रात वहां जाएगा और सारी अफवाहों की सच्चाई जानकर रहेगा। रात के करीब 12 बजे रघु अपनी साइकिल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही उसने महसूस किया कि जैसे हवा अचानक से ठंडी हो गई हो और सन्नाटा और भी घना हो गया हो। हवेली का मुख्य द्वार खोलते ही एक पुरानी जंग लगी आवाज आई, जिसे रघु का दिल एक बार धड़क उठा। लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, केवल उसकी टॉर्च की हल्की सी रोशनी ही वहां फैली थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनकी आंखें उसे घूर रही थीं। एक अजीब सी गंध हवेली के हर कोने में फैली हुई थी। उसने सुना था कि यहाँ कभी एक धनी परिवार रहता था, लेकिन एक रात सबकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। रघु धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां पुरानी खिड़कियों से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। तभी अचानक एक खिड़की तेज आवाज से खुली और ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी और अस्पष्ट थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जिसने रघु को अपनी ओर खींच लिया। आवाज का पीछा करते हुए रघु एक पुराने कमरे में पहुंचा। वहां उसे एक टूटा हुआ आईना दिखा, जिसकी सतह पर खून के धब्बे थे। वह आईने के पास गया और जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक से कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रघु चौंक गया और उसे अपने चारों ओर अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगी। वह डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे आईने में एक धुंधली आकृति नजर आई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसने देखा कि वह कोई नहीं बल्कि उसी का अक्स था, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं। रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वह भयानक चेहरा साफ दिख रहा था। अचानक आईने से वह चेहरा बाहर निकल आया और रघु के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में केवल अंधेरा था और वह धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगा। रघु ने जोर से चिल्लाया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जंजीरों से जकड़ गया। अचानक वह आकृति गायब हो गई और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रघु थरथराते हुए जमीन पर बैठ गया। तभी दरवाजा धीरे से खुला, लेकिन जब उसने बाहर कदम रखा तो वह कहीं और नहीं बल्कि उस आईने के अंदर कैद हो चुका था। अब वह भी उस भयानक चेहरे के साथ हवेली में रहने वाला एक और अक्स बन चुका था। गांव के लोगों ने अगले दिन रघु की साइकिल हवेली के बाहर पाई, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिला। हवेली की कहानी और भी खौफनाक हो गई और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका।